गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस चाची थी व्लॉग। तो आज सुबह सुबह मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और अभी बस मैं जा रही हूँ जस्ट पूजा करने, क्योंकि आज है प्रदोष। तो प्रदोष के दिन थोड़ा सा पूजा पाठ अच्छे से कर लेते हैं। मैं 2 टाइम पूजा करती हूँ, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया है। मैं दोनों टाइम पूजा करती हूँ, एक मॉर्निंग के टाइम पे भी करती हूँ और एक प्रदोष काल के समय में कथा पढ़ती हूँ। वैसे पूरी मंदिर की सफाई पूजा पाठ कर लेती हूँ और जब कथा पढ़नी होती है, हवन करना होता है, तो वो मैं प्रदोष काल के समय करती हूँ, जैसे कि 5 से 7 के बीच में। तो अभी मेरा टाइम हो चुका है दिन की पूजा करने का। तो आज मैंने सोच रखा है कि आज मैं अपना पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ कर लूँगी और माँ काली की भी अच्छे से सफाई कर लूँगी, मंदिर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि 2 दिन के बाद है नवरात्रि। तो मुझे वो एक काम मेरा आज हो जाए, क्योंकि मंदिर बार बार नहीं साफ़ कर सकते। जब मैं प्रदोष करती हूँ ना, तो मैं पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन माँ काली का जैसे लहंगा वहंगा चेंज करना होता है वो नहीं करते हैं, वो हम नवरात्रि के 1 दिन पहले ही करते हैं। लेकिन अब क्या है कि बस 2 दिन बचा है, तो 1 दिन तो मुझे नवरात्रि की तैयारी करने में लग जाएगा और अगर मैं और 1 दिन थोड़ा सा घर साफ़ सफाई करने में लग जाएगा। तो जिस तरीके से कि मैंने आज अपना कमरा साफ़ सफाई कर लिया है, अब बाबा का रूम है, नीचे है, कहीं कहीं जाले हैं, वो सब निकालना रहेगा, तो वो सब मैं करूँगी 1 दिन पहले। जो बृहस्पति को है तो बुध को कर लूँगी, बुध को नहीं करूँगी, मैं मंगल को करूँगी, जिससे कि बुध को मुझे नवरात्रि की तैयारी करनी होगी। इतना सारा काम होता है ना गाइज़, अकेले सारा इतना सारा काम होता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसको कैसे मैनेज करना है, और सब कुछ मुझे ही करना है। तो मैं मतलब एकदम 1 दिन पहले नहीं कर पाऊँगी, तो अकेले होने की वजह से मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ और 1-2 दिन पहले करके अपने काम को मैनेज करूँगी। तो आज मैं चल रही हूँ माँ काली की मंदिर साफ़ सफाई करने और प्रदोष की सुबह वाली पूजा करने, और शाम वाली पूजा जब करेंगे तो शाम को ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो चलते हैं, टाइम बहुत हो रहा है, लेट नहीं करते। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अजीत दुकान जा चुके हैं, बस अब मेरा भी सारा काम हो गया है। तो अब मैं चल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया क्योंकि मुझे ये रूम की बेडशीट चेंज करनी थी या ये सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करना था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती, चलते फटाफट पूजा करते। और पूजा के समय प्लीज़ मैं कैमरा अगर लेके बैठूँगी ना, तो मैं पूजा करने में मुझे और लेट होगा, तो इसलिए मैं जब पूजा वूजा कर लूँगी ना, तो आपको दिखाऊँगी कि मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है। तो चलते हैं, पूजा करते हैं। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ आलता लगाने। तो आलता लगाने जब मैं बैठी ना, मैं बस प्रदोष काल में ही, प्रदोष के समय के दिन ही मैं आलता लगा पाती हूँ, और दिन तो मैं भूल ही जाती हूँ। जब आलता लगाने बैठती हूँ ना, तो कलर कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ दिन अगर घोल के रख दो, तो पता नहीं क्या आजकल हो गया, आलता में एकदम डार्क कलर हो जाता है। तो वो मुझे उतना टाइम मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन टाइम में होने की वजह से मैंने इसको लगा लिया। और ये देखो, अभी मंदिर की कुछ स्थिति ऐसी है, अभी मैं साफ़ उफ कर लूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है मंदिर में। तो मिलते हैं पूजा के बाद। तो फैमिली पूजा वूजा हो गई है और अब चलो मैं दिखाती हूँ अपनी मंदिर कि कैसे लग रहे हैं भगवान। तो ये देखो, मैंने ना आज पूरी मंदिर साफ़ कर ली है। अब नवरात्रि में मुझे जो चौकी लगानी रहती है वो लग जाएगी बस, और बाकी मैंने जो माता का लहंगा वहंगा सब चेंज कर दिया, सब अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया। और प्रदोष की अभी मॉर्निंग वाली पूजा भी हो गई, अब शाम को होगी प्रदोष की पूजा। तो कुछ इस तरीके से प्यारी प्यारी सी लग रही है मेरी मंदिर। जब मैं मंदिर की पूजा कर लेती हूँ ना, तो मुझको इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हैं। जो ये स्मेल है और जो ये वाइब है ना, ऑसम। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, तो कमेंट करके बताना। मेरी माँ काली तो कितनी सुंदर लगती है, दोनों ही माँ काली हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये वाली माँ काली जी जो हैं, ये मेरे ददिया ससुर जी ने रखी थी, और ददिया ससुर जो हमारे हैं वो बहुत बड़े माँ काली के भक्त थे। और ये वाली जो माँ काली हैं, ये हमारे देवर जी ले आए थे,
और उन्होंने मतलब अपने घर के लिए लाया कि मंदिर के लिए लाया, कहाँ के लिए लाया कुछ समझ में ही नहीं आया। वो लाए तो अपने घर के लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उन्होंने यहीं पे मंदिर पे स्थापित कर दिया। एक दिन पूजा पाठ विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद तो कहते हैं कि दो एक साथ एक ही प्रतिमा नहीं रखी जाती है, लेकिन अब जब कोई ज़बरदस्ती रख देगा तो फिर वो तो देवी हैं, उनकी तो पूजा पाठ हम लोग करेंगे ही। तो फिर हम लोगों को अच्छा ही अच्छा हो रहा है, दोनों माँ की कृपा है। एक प्रतिमा से दो प्रतिमा ही सही, लेकिन अच्छी महिमा हो रही है। तो बस इस वजह से यहाँ पे दो माँ काली जी रखी गई हैं। आप लोग सोच रहे हो ना तो सेम माँ काली जी क्यों रखी गई है, तो इस वजह से मैंने इसको क्लियर कर दिया कि हाँ मैंने इस वजह से ऐसा रखा गया है। पहले से ये माँ काली जी थी और नीचे भी एक माँ काली जी हैं, और फिर ये कलकत्ता से वो लेके आए थे तो वो उन्होंने भी इसी मंदिर पे स्थापित किया है। तो यहाँ पे दो माँ काली की मूर्तियाँ हो गई हैं। अब मैंने देखो इधर भी साफ़ कर लिया, खूब अच्छे से हो गई मेरी साफ़ सफाई पूजा पाठ की। बस अब 2 दिन बाद है नवरात्रि, तो माँ जगदम्बा आने वाली है हमारे घर। Later. सो फैमिली ये हो गया है शाम का टाइम, और मैं अब शाम की पूजा कर रही हूँ। तो मैंने बस रिद्धि से कहा कि रिद्धि थोड़ा कैमरा से शूट कर दो, मेरे फैमिली को पता चलना चाहिए कि मैं जो कहती हूँ गलत नहीं कहती, कि हाँ मैं कब कब पूजा पाठ कर रही हूँ कब नहीं कर रही हूँ। तो बस मैंने सारी पूजा पाठ करने के बाद अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो मैं 2-3 अध्याय पढ़ती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब सोम प्रदोष होता है और शनि प्रदोष होता है तो उसकी कथा थोड़ी लंबी होती है, और उससे पहले भी 2 कथा होती है सूचीबद्ध की कथा, तो उनकी कथा पढ़ने में मतलब वो भी थोड़ी सी लंबी होती है। तो वो सब पढ़ते पढ़ते मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है गाइस, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो दिया बत्ती करने के बाद मैं कथा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ आरती, और फिर उसके बाद मैं करती हूँ लास्ट में हवन। हवन जो है ना वो सबसे लास्ट में ही मेरी मम्मी भी करती थी, इसलिए मैंने भी लास्ट में ही किया है। तो अभी देखो पूरे शिद्दत से तो अभी तो मैं कथा ही पढ़ने में लगी हूँ। तो कौन कौन ऐसे पूजा करता है, प्रदोष की व्रत कौन कौन रहता है मेरे फैमिली मेम्बर में से, तो ये प्लीज़ मुझे बताना। मेरे यूट्यूब फैमिली में कौन कौन ये प्रदोष व्रत को करता है और ऐसे ही करता है कि सुबह और शाम 2 मीटिंग में पूजा करता है। वैसे इसका नियम तो यही है कि आप 2 टाइम पे ही पूजा करें, एक टाइम से नहीं होता। प्रदोष काल में आपको कथा करना होगा, अगर वो नहीं तो दिया बत्ती तो करना ही होगा। पूजा पाठ हो गया है, चाय वाय भी मैंने नीचे भी दे दी, पूजा भी नीचे मंदिर में करा है, और अब आगे है मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैंने चाय तो पी लिया, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं कोई भी फास्ट करती हूँ ना तो मेरा ये खोपड़ा जो है ना इतना पेन होने लगता है कि सारे व्रत मेरे ढीले पड़ जाते हैं लास्ट मोमेंट में, जिससे कि मेरी सासू माँ मुझे बहुत गुस्सा दिखाती हैं। एक्चुअली इसमें नमक नहीं खाया जाता, और हो सकता है कि बस नमक ना खाने की वजह से, और ये भी रीज़न है कि मैं दिन भर कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस चाय पे रहती हूँ, तो इस वजह से भी मेरे सर में बहुत बेजोड़ का दर्द ख़तरनाक वाला दर्द शुरू हो चुका है, और अभी तो बस ऐसे पीछे पीछे दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको बढ़ने नहीं देंगे और फटाक से दवाई खा लेंगे, क्योंकि दवाई ना खाओ ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है गाइज। मैं सोचती हूँ स्किप करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। इनका शाम का मेकअप शुरू हो चुका, बस मेकअप करती हैं, बार बार मुंह धुलती हैं, बस यही ये करती ही है। मैं कुछ नहीं करने वाली तुम्हारे लिए, नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा लगा लेती है, हटाओ हटाओ हाथ दिखाओ जरा। इतना ज़्यादा लगा लेती है कि हमेशा ऐसे छुपाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ, मुझे सर दर्द की भी दवाई खानी है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की भी दवाइयाँ खानी है, क्योंकि नहीं तो मेरा ना जो भी नवरात्रि का व्रत है ना वो हो जाएगा डिस्टर्ब। इसलिए मैं वो दोनों दवाइयाँ खाने जा रही हूँ, अपना पिटारा। इसमें जैसे मेरी दादी थी
तो उनका ऐसा पिटारा होता था, उनके पास भी एक पर्स होता था और वो उसमें अपनी सारी दवाइयाँ रखती थी। तो बस ऐसे ही मैंने भी अपना एक पर्स बना लिया है, इनमें मैं अपनी सारी दवाइयाँ रखती हूँ। और अभी शाम को मुझे अपना एक पार्सल भी रिसीव हुआ है, अभी इसको भी शेयर करते हैं आपसे। तो पहले मैं दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दवाई नहीं खाया ना तो मेरा सर फट जाएगा, सच में फट जाएगा। तो फटाफट पहले दवाई खा लेते फिर मिलते हैं। सो गाइस देखो, ये 2 टैबलेट मुझे खानी है। एक तो मेरी ये सर दर्द की बड़ी वाली गोली है और एक ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की गोली है, तो ये दोनों खा लेते हैं। सो गाइस अब मैं ना इससे थोड़ा सा अपनी ये ना अजीत से, ये देखो ये तैयार हो चुकी है, अपनी सारा चेहरा धो के आई है। वो प्रोडक्ट उठा के यहाँ रखो। तो मैं सोची अब इससे थोड़ा सा इसको भी यूज़ करूँगी। जब ये अजीत गोवा गए थे ना तो अपने लिए ये लेके आए थे सेल्फी स्टिक। तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं मतलब कि अपनी वो रिंग लाइट को मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं इसी को करूँ। अरे रुक जाओ भाई। तो मैं इसी से चलूँगी, मतलब इसको भी यूज़ करके देखते हैं कि ये मेरे कितने काम आता है, क्योंकि मुझे एक चाहिए था लेकिन फिर ध्यान आया कि ये तो अजीत ला चुके हैं, तो इसी से मैं चलो बनाती हूँ वीडियो। तो चलो इसको पहले लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं। सो गाइज़ ये बहुत अच्छा सा था, मैंने इसको इतने दिन से रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं था, अचानक से याद आया तो अजीत ने कहा कि हाँ इस स्टैंड को यूज़ कर लेना। तो ये मेरा ट्राइपॉड बहुत बढ़िया है, मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। मैंने सोच रही थी कि किचन विचन में सूट नहीं कर पाती हूँ तो एक ऐसा होना चाहिए मेरे पास, लेकिन मेरे पास है। चलो पैसे नहीं वेस्ट के, तो इस बात की खुशी है। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगी मैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप लोग भी समझो। मैं डेली मतलब कि शॉर्ट वीडियोस ये सब मतलब डेली लाती हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे भी चैनल को सपोर्ट करो। और जो नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दो। तो चलो दिखाते हैं कि मैंने मीशो से तीन प्रोडक्ट मैंने मंगाए हुए हैं। ये देखो, ये तो फ्लिपकार्ट से, ये और ये मीशो से है। तो चलो खोल के दिखाते हैं। तो पहले मैं आपको ये छोटू वाला दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने मंगाया है एसी कवर। भाई एसी लगी है ना तो उसको हम लोग बहुत बड़ी मुद्दतों में लगी है, बड़ी परेशानियों में लगी है, तो मैं ना उसका बहुत केयर करती हूँ। तो इस तरीके से एसी कवर, ऊपर से एसी खुली होती है ना, तो इसलिए मैंने एक एसी कवर मंगाया है जिसको अभी तक लगाया नहीं है, बस मंगा के मैंने रखा है। ये काफ़ी दिन से आया है, तो मैं सोची थी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो लेकिन ये काफ़ी अच्छा है गाइस। ऊपर से मुझे पहले तो पता भी नहीं था कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से इलास्टिक बेस में है, ऊपर जो जालियाँ लगी है ना तो उसके लिए ये नेट होता है, इससे आपका ना पूरा वो ढकेगा नहीं, क्योंकि ये गर्मियों के लिए, जो ठंडी के लिए एसी कवर आता है वो अलग होता है, जो पूरा कवर होने के लिए होता है। लेकिन मैंने ये गर्मियों के हिसाब से मंगाया था। तो ये देखो कितना सुंदर सा ये डक्स बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा आया है, मतलब जैसा दिख रहा था ना वैसा सेम आया है। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया है। तो आप लोग को, और बहुत कम प्राइस में है गाइस, बहुत कम प्राइस में है। आप लोग भी जाओ एसी कवर मीशो में डालो और इसको आप ले सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो ये मैंने एक एसी कवर मंगाया है। तो और मैं दिखाती हूँ क्या मंगाया है। ये मंगाया मैंने मीशो से। वैसे तो मैंने ये मंगाया था अपनी मम्मी के लिए। उनका साइज़ थोड़ा सा मुझसे प्लस होगा। वैसे तो हमारा और मेरी मम्मी का बॉडी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा प्लस होगा, तो इस वजह से मैंने 4XL करके मंगाया था। और ये बहुत कम प्राइस में मिल रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। और चुनरी प्रिंट है, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है, तो मैंने उसी के मतलब उसको ही ध्यान में रख के मंगाया था। और लेकिन आपको बताऊं मैं, आई तो बहुत खूबसूरत है, साइज़ भी मुझे मतलब ओके लगा और दिख भी बहुत सुंदर रही है, जैसे दिख रही थी वैसी ही है। ये सब लगा हुआ है, ये सब भी बहुत क्यूट लग रहा था। हाथ पे पूरा ऐसे मतलब थ्रेड का वर्क किया हुआ है, सीक्वेंस लगे हुए हैं, बहुत अच्छा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इसका प्रिंट है ना, ये बॉबी प्रिंट है, ये रबर प्रिंट जो होते हैं ना वो है। तो मैंने एक बार और भी इसी तरीके की कुर्ती मंगाई
थी और ये एक वॉश में ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब इसको, जब ये आई ना तो फिर मैंने इसको बहुत गौर से देखा तो मुझे पता चल गया, तो फिर मैं इसको रिटर्न कर दूँगी क्योंकि ये फिर किसी काम की नहीं रहती है। वो ये एक वॉश में ना इसकी सारी प्रिंट निकल जाएगी। और क्या होता है ना, अंडर आर्म्स में जब पसीने आते हैं ना तो यहाँ का कलर उड़ जाता है, वो कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब मुझे नहीं पसंद है तो मेरी मम्मी को भी नहीं पसंद है, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको ले नहीं सकती हूँ। ये मतलब ऐसे तो सही है लेकिन मुझे इसका फ्यूचर पता है, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। अब दिखाते हैं जो कि आया है आज ही फ्लिपकार्ट से। अच्छा, मुझे लगता है फ्लिपकार्ट मतलब मीशो की अपेक्षा फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ चीज़ों में मीशो भी बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ों में फ्लिपकार्ट अच्छा है। मीशो में कपड़े की क्वालिटी में आप आओगे ना तो थोड़ा गड़बड़ होता है, और सारी चीज़ें वहाँ की ज़्यादा सही रहती है, दाम में भी वहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। लेकिन आप मीशो और फ्लिपकार्ट को कंपेयर करोगे तो फ्लिपकार्ट ज़्यादा बेटर है। तो ये देखो, ये मैंने मंगाई है 3XL, अपने लिए मंगाई थी मैंने। ये भी बहुत कम प्राइस में मिल गई है और बहुत ही अच्छी है। कॉटन फैब्रिक है। आजकल मुझे इस कलर का पर्पल और बैगनी कलर का भूत चढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस कलर को मंगाया है। और ये देखो यहाँ पे ना ऐसा क्रोशिया का लेस लगी हुई है हाथ में, और यहाँ पे फ्रंट में भी ऐसे दो सीधी सीधी क्रोशिया की है। और सबसे अच्छी बात है ये सेल्फ प्रिंट है, इसमें कोई बॉबी प्रिंट नहीं है। ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा, ये छूटने वाला नहीं है। और मीशो वो फ्लिपकार्ट का जो मुझे साइज़ चाहिए रहता है वो मेरा साइज़ है 3XL। 3XL मुझे थोड़ा सा लूज़ होता है, लेकिन मुझे थोड़े से लूज़ कपड़े पहने ज़्यादा अच्छे लगते हैं टाइट की अपेक्षा। मुझे टाइट कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो ये बहुत अच्छी कुर्ती आई है। इसमें सबसे अच्छी बात है मुझे लेगिन नहीं खरीदनी है, मुझे दुपट्टा नहीं खरीदना। वाइट लेगिन वाइट दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ है और मैं इसको वेयर कर लूँगी। तो ये इस तरीके से ये कुर्ती है। और रिद्धि थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो गई है क्योंकि मैंने अभी रिद्धि को डांटा है, इसलिए रिद्धि जा रही है। बाय रिद्धि। और ये ऐसे कॉलर में है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि जैसे गोल गोल गले में थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन ये ऐसे कॉलर वाले में तो ये और भी अच्छा लगता है मुझे। तो ये कुर्ती एकदम डन है, आप भी ले सकते हो मेरे फ्लिपकार्ट से। अगर आपको चाहिए तो बताना। ये आपको बताऊँ मैं, ये 250 तक की कुर्ती है और आपको लगेगी नहीं कि 250 की है। 250 की ही कुर्ती है, लेकिन और तो बहुत अच्छी है। तो मुझे ये पसंद आई तो मैं ये रखने वाली हूँ। और आज बस अब मैं चलूँगी, खाना पीना बनाऊँगी, और खाना पीना बनाने के बाद थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे भी, क्योंकि जब मैं भूखी रहती हूँ ना तो भी मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो अभी मैंने मेडिसिन ली है तो मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा लो हो रहा है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और रोज़ ब्लॉग आएगा मेरा, थोड़ा सा लेट आएगा, मतलब कि सुबह सुबह नहीं आ जाएगा, दोपहर में थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि सारे काम करने के बाद वीडियो को एडिट करना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि अब मैंने कसम खा लिया है कि चाहे मुझे 5 व्यूज़ भी आप लोग दोगे ना तो भी मैं वीडियो डालूँगी। मैं अब पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ। अब मुझे अपना रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे रेगुलर रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रहूँगी और आप लोगों को इंटरटेन भी करती रहूँगी और आप लोगों का प्यार भी पाती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।